जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बात करेंगे गाजियाबाद के उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक 17 साल के छात्र की हत्या, फिर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, आरोपी का एनकाउंटर और उसके बाद शुरू हुई राजनीति बहस। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सबसे बड़ा सवाल ज्यादातर लगातार चर्चा में रहा है। आखिर विपक्ष की तरफ से, खासकर अखिलेश यादव की तरफ से कोई बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आया है इस पूरे कंट्रोवर्सी में। दोस्तों, ये मामला गाजियाबाद की खेड़ा कॉलोनी का बताया जा रहा है। मृतक का नाम था सूर्य प्रताप चौहान, जो कक्षा 11 का छात्र था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य अपने दोस्तों के साथ इलाके में मौजूद था। इसी दिन उसकी मुलाकात उसके परिचित असद से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच की शुरुआती बयानों में उसके अनुसार घटना से पहले दोनों पक्षों में कुछ चीजों को लेकर बातचीत हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा सामने आया है कि बकरीद से जुड़ी एक दावत या कहें बुलावा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। वहीं से पुलिस के पुराने विवाद और अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद बढ़ा और फिर स्थिति हिंसक हो गई। सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। परिवार का आरोप है कि उसके पेट में कई बार चाकू मारे गए। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मुख्य आरोपी असद वहां से फरार हो गया। उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया। उसके बाद यूपी पुलिस लगातार दबिश देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने के बाद घेराबंदी की गई थी। आरोप है कि आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसके बाद उसकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सिर्फ अपराध, पुलिस और कार्रवाई ही नहीं है। चर्चा का विषय और भी चीजें हैं। राजनीतिक बहस यहीं से शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठने लगे कि जब इतनी बड़ी घटना हुई तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, खासकर अखिलेश यादव की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान इस मैटर पे बिल्कुल नहीं आया। यहीं से शुरू हुई राजनीति की चर्चा। कई लोग कहने लगे कि राजनीति और वोट बैंक की मजबूरी अपनी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब किसी परिवार का बेटा मारा जाता है तब सबसे पहले इंसानियत की आवाज उठनी चाहिए। जनता के एक वर्ग का कहना है कि अपराधी का धर्म, जाति, समुदाय नहीं देखा जाना चाहिए। अगर किसी निर्दोष की हत्या हुई है तो हर राजनीतिक दल को खुलकर न्याय की मांग रखनी चाहिए। और यहीं पर वह सवाल सामने आता है जो आज सोशल मीडिया पर बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि जनता सोचती है अगर विपक्ष में रहते हुए कोई नेता सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहा है, कल बाई चांस संयोग से अगर उसकी सरकार आ गई तब क्या होगा? क्या तब भी फैसला वोट बैंक देखकर किया जाएगा? क्या तब भी कार्रवाई से पहले राजनीतिक गणित देखी जाएगी? क्या तब भी पीड़ित और आरोपी की पहचान के हिसाब से बयान तय होंगे? यही सवाल आज हजारों लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में जनता सिर्फ सरकार से जवाब नहीं मांगती, जनता विपक्ष से भी जवाब की उम्मीद रखती है। क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता, बल्कि जनता की आवाज उठाना भी होता है। आज सूर्य प्रताप चौहान का परिवार न्याय मांग रहा है। लोग चाहते हैं कि इस मामले में अखिलेश यादव भी दखलंदाजी दें।